बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। क्या कर रहे थे हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा लाजमी देख लीजिए भाई, वरना बहुत फिर परेशानी हो जाएगी आपको। ये कौन से हैं? एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन, ये कौन से रिएक्शन है? एडिशन मतलब जिसमें कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ जमा हो रहा हो। 4-5 किस्म के केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे पास। एडिशन रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कंबस्शन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, और भी इसके अलावा है। ठीक है, लेकिन बुनियादी तौर पर फ़िलहाल आपके लेवल के ये 5-6 केमिकल रिएक्शंस ही चलते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन जो है, इसकी 3-4 इसमें हम देखेंगे। कार्बन जो है वो ऐड हो रहा है। किसके साथ ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन, सल्फ़र, कैल्शियम और एल्युमिनियम। हाइड्रोजन, सल्फ़र, कैल्शियम और एल्युमिनियम, इसके साथ जो है वो एडिशन रिएक्शंस आपको नज़र आएंगे। पहला केमिकल रिएक्शन, कार्बन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, और इससे क्या बन रहा है? मीथेन गैस बन रही है। वैलेंसी कार्बन की पहले भी बता चुका हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके बाद वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कार्बन के पास जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड है, तो वो यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन लग गया। लेकिन मसला तो हल नहीं हुआ कार्बन का। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़े हुए हैं। इसका मतलब एक और हाइड्रोजन चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए, एक और हाइड्रोजन चाहिए। 3 हाइड्रोजन के एटम जो है वो और चाहिए। ये भी इसके साथ आएंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। समझ जाइए, इसके साथ ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया, ये हाइड्रोजन लग गया। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनके ये मीथेन गैस जो है, इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन गैस। ये मीथेन गैस जो है वो इस तरह से बन जाएगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं पिछली पार्ट 1 के अंदर समझा चुका हूँ। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। हाई टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके जो है वो ये काम होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि हाई टेम्परेचर क्यों देना पड़ेगा? पार्ट 1 देख लीजिए, तफसील से बात बताइए कि ये कार्बन के एटम्स जो हैं, इनके दरमियान बॉन्ड मौजूद है, वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, H2 और H2। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये बॉन्ड को ब्रेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हाइड्रोजन के एटम जो है हमें इस शक्ल में अलग अलग नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर कार्बन जो है उसके साथ भी यही पोजीशन है। बहरहाल पार्ट 1 के अंदर ये सारी डिटेल बता चुका हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, आगे आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, बल्कि काफ़ी बातें आपके सर पे से ही गुजर जाएंगी कि सर बोल क्या रहे हैं। तो सर को बुरा भला मत कहिएगा। अगली केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, दूसरी वाली। इसमें क्या है भाई? हाँ, कार्बन और सल्फ़र जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे बन रहा है कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है ये? कार्बन डाइसल्फाइड। डाई का मतलब 2 सल्फ़र के एटम है ना, तो यहाँ पर भी हमें 2 इसके साथ लगाना है। पहले कार्बन को देख लें। एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 6। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र को देख लेते हैं।
क्योंकि यहाँ 2 सल्फ़र के एटम लगे हैं तो दोनों बनाऊंगा मैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 16 है। दूसरा जो सल्फ़र का एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर भी 16 होगा, मतलब उसके पास भी कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 10 हो गए। तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 और 2 ये पेयर्ड होंगे और एक सिंगल सिंगल अनपेयर्ड होगा। यहाँ पर भी दूसरा सल्फ़र का एटम जो होगा उसके साथ भी पोजीशन होगी। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। पांचवा और छठा जो है वो अनपेयर्ड होगा। यहाँ पर भी पांचवा और छठा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो समझ जाइए क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलेगा। एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ये C है, इसके साथ में डबल कोवलेंट बॉन्ड बना के ये S लगा रहा हूँ। 2 लाइन से डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सल्फ़र का एटम है इसके भी ये एक इलेक्ट्रॉन आगे आएगा और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन आगे नहीं आएगा, ये खुद आगे आएंगे और यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग होगी और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग होगी। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी बनेगा। ये शक्ल कुछ होगी, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, और इसी को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ CS2। समझ में आ गई बात। इस तरह से ये दोनों सल्फ़र के एटम जो है वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेंगे और ये कार्बन का एक एटम जो है वो क्या करेगा, वो भी अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करेगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर भी आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सल्फ़र भी सॉलिड है और कार्बन भी सॉलिड है। सल्फ़र येलो कलर का होता है, कार्बन की तफसील तो बता चुका हूँ, येलो कलर का होता है, बाज़ार में मिलता है। सल्फ़र के एटम भी इस तरह से जुड़े हुए होंगे आपस में, तो उनके दरमियान भी बॉन्ड होगा। वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तीसरी केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर हमारे पास कार्बन और कैल्शियम ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बन के 2 एटम हमें चाहिए, इससे बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, याद रहे कैल्शियम जो है वो मेटल है। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, और इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन गिफ्ट दे देगा, ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम का पहले बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 है, 20 मतलब इसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 आ गए, ये कैल्शियम का बना रहा हूँ। दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में कितने आ गए, फिर 8 आ गए, चौथे शेल में कितने आ गए, सिर्फ 2, ये रहे 2 और फिर ये 8 10 और फिर ये 8 18 और ये 1 और ये 1 20 हो गए। ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ट्रांसफ़र होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। किसके पास जाएगा, कार्बन के पास। ठीक है, कार्बन के पास जाएगा। अब जब ये कार्बन के पास जाएगा तो कार्बन के एटम हमें यहाँ पर चाहिए 2। कार्बन के एटम जो है वो हमें चाहिए 2। अगर कार्बन को हम देखें, कैल्शियम कार्बाइड, हाँ यही है ना इसका केमिकल फार्मूला, गलती तो नहीं कर रहा कहीं, मैं चेक कर लूँ ज़रा, 1 मिनट। कैल्शियम कार्बाइड क्या था भाई, कैल्शियम कार्बाइड, हाँ यहाँ पर 2 गेम होंगे जी, ज़रा इस बात को समझिएगा। नो डाउट कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, इसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा। और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। किन के दरमियान बनेगा, 2 कार्बन के एटम्स के दरमियान। पहले ये जो 2 कार्बन के एटम है ना, ज़रा इसको समझ लें। एक कार्बन के एटम की डिटेल क्या है,
6 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, फिर ये, फिर ये, फिर ये। दूसरा कार्बन का एटम भी ऐसा ही होगा यकीनन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें से ये 2 कार्बन के एटम आ गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये C2 है ना। पहले ये 2 कार्बन के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस तरह इस कार्बन के एटम के 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, इसकी पोजीशन बनेगी ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। अब ये चौथा जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास, इस वाले कार्बन के एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, इस कार्बन के एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, ये क्या करेंगे, इनको भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर बनाने के लिए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, कैल्शियम, ये रहा इसका, ये इसके पास आ जाएगा। और इस वाले को एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन दे, कहाँ से जाएगा, यहाँ से, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का इसके पास आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर देगा। समझ में आ गई बात। तो इस हिसाब से ये जो है वो कार्बन और कार्बन तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे आपस में, और इसके साथ साथ ये कार्बन के एटम कैल्शियम के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही बात। यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। लेकिन यही कार्बन के एटम जो है वो कैल्शियम के एटम के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और कलेक्टिवली ये पूरा का पूरा जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फार्मूला यूनिट, ना कि मॉलिक्यूल। अब इसकी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बहरहाल ये फार्मूला यूनिट बनेगा, क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये आयंस बनेंगे। तो कैल्शियम के ऊपर 2+ और इसके ऊपर -1 या 1- या -1 कह लें, या समझने के लिए आप 2- कर लें। इस तरह से इनकी वैलेंसीज जो है वो बराबर हो जाएंगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन आप देखें, उसमें बहुत डिटेल से मैंने ये सब प्लस माइनस ये वो सब चीज़ें समझाई हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखिए, अगर आप रटने वाले बच्चे हैं ना, तो फिर तो ये वीडियो बंद कर दें। आप मुझे भी बुरा भला कह रहे होंगे कि सर क्या मुसीबत है। भाई जाएं आप नोट्स उठाएं, अपने रट्टे लगाएं और पेपर दे दें, बस मसला हल हो जाएगा। आपका मार्क्स मिल जाएंगे बड़े अच्छे से। आपको मार्क्स लेते रहें 4 साल तक मार्क्स लेते रहें, और उसके बाद एंट्री टेस्ट में जब बैठे ना इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए, तो एंट्री टेस्ट में तो दुआ कर सकता हूँ आपके लिए कोई मौजज़ा हो जाए, मेरिकल। ठीक है, क्योंकि वो उसी की मदद से आप पास हो सकते हैं, वरना तो नहीं हो सकते। अब ये चौथा जो है हमारे पास, वो क्या है, कार्बन जो है वो 3 कार्बन के एटम जो है वो 4 एल्युमिनियम के एटम के साथ रिएक्ट करेंगे, और ये एल्युमिनियम कार्बाइड बनेगा, एल्युमिनियम कार्बाइड बनेगा। 4 एल्युमिनियम के एटम 3 कार्बन के एटम्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्युमिनियम को ज़रा समझ लीजिए पहले, और एल्युमिनियम के हैं 4 एटम यहाँ पे। तो पहला एटम बना देता हूँ। चारों एटम बनाना और फिर 3 कार्बन के एटम बनाना, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बहरहाल 13 इलेक्ट्रॉन है, एक तो बनाता हूँ, 2, 8, और ये लास्ट शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन। चलें दूसरा भी बना देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। तीसरा भी बना देता हूँ। 4 है ना एल्युमिनियम के, 10 हो गए, 1 2 3। चौथा भी बना देता हूँ, 1, अब ये 4 मैंने एल्युमिनियम के एटम बना दिए। सबके लास्ट शेल में देखें 3 इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहे होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एल्युमिनियम का एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, दे देगा। ठीक है, शेयर नहीं करेगा, दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। किसको देगा? 3 कार्बन के एटम को। तो यहाँ से देख लें आप,
3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इस एटम से, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इस एटम से, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेंगे इस एटम से, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे इस वाले एटम से। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इन 4 एल्युमिनियम के एटम से? 3, 6, 9, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलेंगे। वो जाएंगे अब किसके पास? 3 कार्बन के एटम्स के पास। इनको भी ज़रा बना लेते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6। हर कार्बन के एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये 3 कार्बन के एटम देख लीजिए, लास्ट शेल में इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। मतलब ये कि टोटल इलेक्ट्रॉन 4, 4, 4 कितने हो जाएंगे? ये 12 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। बस मसला हल हो गया। फिर 12 ही इलेक्ट्रॉन तो इन 4 एल्युमिनियम के एटम्स से जा रहे हैं। ये 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, इसी तरह इसके पास, इसके पास, इसके पास, उसके पास, सबके पास जो है वो पहुंच जाएंगे। ठीक है भाई, ये पार्ट 2 हो गया एडिशन रिएक्शन। उसके बाद एज रिड्यूसिंग एजेंट, सोचा था कि 2 वीडियोस में मामला निपटा दूंगा, लेकिन देख लीजिए क्या कर सकते हैं भाई। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।